कुछ भी अभी हाल ही में हुआ उससे हम सब बड़े दुखी हैं और चिंतित भी हैं और अब उसके बारे में चर्चा करना बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर कोई भी शख्स उदास हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है और कई बार बहुत सारे सपने, बहुत सारी भावनाएं वो अपने मन में लेकर के आते हैं और वो जब पूरी नहीं होती हैं तो हो सकता है कि शायद उनके मन के अंदर कहीं एक तार जो है वो टूट जाता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा जितने भी हमारे देश के नौजवान हैं कि ये अपने जीवन को इस तरह समाप्त करने का ये तरीका अच्छा नहीं है। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है ज़िंदगी में। मैं सिर्फ इसलिए ही नहीं कह रहा हूँ कि कहने की बात है। ज़िंदगी में मैंने भी बहुत असफलता देखी हुई है, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखी हुई है एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लाइक गेटिंग इनटू डिप्रेशन। डोंट वरी, समथिंग गुड इज ओनली गोइंग टू हैपन बिकॉज हर रात के बाद सवेरा आता है, वो तो आना ही है, किसी की भी ज़िंदगी में हो। एंड जस्ट होल्ड ऑन टू एवरीथिंग, लाइफ थिंग्स विल बी बेटर। तकलीफ तो होती है, मुश्किल तो होती है एक बार स्टारडम, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने अपने स्टारडम को किस तरह से जिया है। अगर आप उस स्टारडम के साथ उड़ने लगे हैं, आपके पैर ही ज़मीन पे नहीं पड़ते थे और आप इंसान से बदल के खुद को भगवान समझने लगे थे तो मुश्किल हो जाती है। जो पर्दे पे देखते हैं ना, तो प्रॉब्लम ये है कि जो घर पे वो शीशे पे देखते हैं और जो बाथरूम में देखते हैं ना, और बाद में जो फिल्म में जाके देखते हैं बोलते हैं हम सब कर लेते हैं, जबकि वो मीडियम बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि मैं रोज़ कम से कम 1-2 लोगों ऐसे मिल जाता हूँ जो कि कल बॉम्बे में आए तो रात में मुझे मिलने की कोशिश करते हैं और मुझे मिल जाते हैं। और जब उनसे बातचीत करता हूँ तो उनके चेहरे में इतना एक गज़ब का कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान बनने के लिए शहर में आया हूँ। लेकिन कोई भी आदमी इस जगह पे 100 में से 90% लोग तो एक्टिंग के बारे में बात ही नहीं करते, वो ऑलरेडी स्टार बनने के लिए आए हैं। तो बहुत ही कम लोग हैं जो एक्टिंग पढ़ के, समझ के, थिएटर करके नॉर्मल ट्रेनिंग लेकर आए हैं। क्योंकि आप गाने की ट्रेनिंग लेते हो, डांस की ट्रेनिंग लेते हो, एक्टिंग की ट्रेनिंग भी होती है, तो फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर। क्योंकि वो लोग एक गलत कि मैं चेहरे से अच्छा दिखता हूँ और मैं दिखने में अच्छा लगता हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है तो मैं बॉम्बे चला जाता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। उसके ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट मीडियम है, क्योंकि इसको इतना आसान मीडियम नहीं है कि आप कोई भी जाएंगे बन जाएंगे। इसके अंदर थोड़ा सा एक स्ट्रगल है, इसका एक बेसिक टाइम है, बेसिक एनर्जी है, आपको वो पूरा करना पड़ता है। To start with, Bollywood is a cruel place, and I'm not very sure I agree with it. The point is, life is cruel. I mean, what is life about? You're dealing with, you want to achieve something, you don't get it, you get frustrated, and whatever you feel like, you don't get it. So, but in Bollywood, what happens is it just amplifies everything because it's a showbiz. At the end of the day, you're on the limelight, and I don't know what's happening in the construction business, but everybody knows what's happening in Bollywood. That is a peculiarity because of the business, you know. So a person feeling like a failure is going to happen much more than in any other place in Bollywood. यहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेशन होती है बॉलीवुड में वो फीमेल्स की ज़्यादा होती है एंड दैट्स वाई इट टेक्स अ टोल ऑन फीमेल्स हियर बिकॉज जो कास्टिंग काउच है वो यहाँ की बहुत ही गंदी लेकिन हकीकत है, एक रियलिटी है जिसे हम छुपा नहीं सकते हैं, जिसे हम वाइप आउट नहीं कर सकते हैं। अगर लड़कियाँ बॉलीवुड की फैमिली से होती हैं तो शायद उन्हें ये गंदगी से नहीं जाना पड़ता है, उनकी किस्मत अच्छी होती है, वेदर दे मेक इट और नॉट वो उनकी डेस्टिनी होती है, बट दे डेफिनेटली डू नॉट हैव टू गो थ्रू द कास्टिंग काउच। बट अगर लड़कियाँ बाहर से आती हैं तो इट्स ऑलमोस्ट अ सर्टेनिटी दैट दे हैव टू गो थ्रू दिस। I think it's just the pressures in the society. Like we are moving at such a fast pace. Everybody wants to, do everything really fast. And things always don't work that way. And it's not just actresses. I'm just saying everything in general. You look at life and you take like a 12th standard, kid who didn't get those many marks and he ends his life. It's sad. Lekin I think somewhere we need to have a sense of balance, a sense of thing that just take a deep breath, sit back. सब overnight नहीं होने वाला है. थोड़ा सा patience चाहिए, थोड़ा सा wait. और it's just
just tragic, I think. यहाँ पे जो लोग हैं एक तो अकेले रहते हैं, काम पे जाते हैं, काम यहाँ का काफ़ी स्ट्रेन्यूअस है और आप काम करें फिर भी आपको सक्सेस मिलेगा ऐसे कोई गारंटी नहीं है। और जो ये एक मीडिया के जो डिफरेंट करियर्स होते हैं उसमें जो मेहनत करनी होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है और मेहनत का फल हमेशा आपको नहीं मिलता है। ज़िंदगी एक स्ट्रगल है और दूसरी बच्ची कहीं और दूसरी बच्ची ने खुदकुशी की, 19 साल की बच्ची थी, वो फिल्मों से कनेक्टेड नहीं थी। तो ये नहीं है कि फिल्मों के वजह से ही और स्ट्रगल के वजह से ये सब होता है। आई थिंक जो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं तो उनको वो क्या डिसीजन लेते हो किसी के हाथ में नहीं। जब इंसान व्हेन समबडी इज गोइंग थ्रू दिस, यू मी नोबडी हैव एनी कंट्रोल ओवर एनीथिंग।